रीना जी जवाब दीजिए। देखिए सिरसा जी, आप प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, 11 साल में 22 करोड़ नौकरियां, 22 करोड़ तो दूर। मैं आपको चैलेंज करती हूँ, 22,000 नौकरी दी हो तो नाम बता दीजिए। चलो आपका चैलेंज तो झूठा चैलेंज है, वही चैलेंज है ना जो अरविंद केजरीवाल बच्चों की कसमें खाता था, बड़े घर नहीं लूंगा, वही चैलेंज है ना ये। देखिए मैंने बीच में नहीं बोला, अगर आपको ऐसे डिबेट करना है तो मैं आपको रीना जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आप याद दिला दीजिएगा बच्चों की कसम वाली बात। रीना जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, बोलिए रीना। देखिए हमारी घोषणा अरविंद केजरीवाल की गारंटी होती है, जो कहते हैं वो करते हैं। मोदी जी ने कहा 15 लाख आएंगे, 15 लाख आएंगे, सिरसा जी के अकाउंट में आ गए होंगे, मेरे अकाउंट में तो नहीं आए। 22 करोड़ नौकरियां दिल्ली के एक कोई यूथ को दिखा दे कहां 22 करोड़ नौकरियां दी हैं। सबको पक्का घर मिल गया हो, किसानों की आय दुगनी हो गई हो। कहां के किसानों की आय दुगनी हो गई बता दीजिए जरा मुझे। पंजाब के किसानों की आय तो आप मोदी जी दुगनी नहीं कर पाए। अरविंद केजरीवाल ने कहा स्कूल बढ़िया करूंगा, अस्पताल बढ़िया करूंगा, महिलाओं को मुफ्त बस योजना यात्रा दूंगा, फ्री बिजली दूंगा, फ्री पानी दूंगा, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराऊंगा। सारे एक एक वादा पूरा किया है। उसी तरह महिला सम्मान योजना, संजीवनी योजना, पुजारी एवं ग्रंथी योजना सारी पूरी करेंगे। पंजाब में हमने फ्री बिजली ऑलरेडी दे दी है। बात सुनिए रीना जी, पंजाब में हमारी सरकार और 2 साल है। लेकिन अभी सिरसा जी ने कहा कि वो गुरुद्वारा कमेटियों से बात करेंगे, क्योंकि वो इस तरीके का सम्मान नहीं लेना चाहते, उनके यहाँ नहीं लिया जाता। उधर अवधूत जी कह रहे हैं कि हम लोग भी नहीं लेंगे, ये केजरीवाल जी का केवल एक कोरा वादा है। तो अगर पुजारी भी तैयार नहीं होंगे और ग्रंथी भी इस स्कीम को खारिज कर देंगे, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? कल से रजिस्ट्रेशन शुरू होने जा रहे हैं सर। आप देखिएगा कि सब लोग कितने एकदम खुले दिल से इसका स्वागत कर रहे हैं। सुबह से कितने पुजारियों के फोन आ चुके हैं मेरे पास कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, पुण्य मिलेगा अरविंद केजरीवाल जी को। सब लोग बहुत खुश हैं और देखिएगा कैसे इसका ताबड़तोड़ रजिस्ट्रेशन होने वाला है। हम लोग कोई भी योजना लाते हैं तो पहले डिस्कशन करते हैं, उसके बाद योजना लाते हैं। ऐसे हवा में योजना नहीं लाते हैं। पढ़े लिखे लोग और सरकार चलाते हैं। ये कोई भी योजना लाने से पहले सारा कैलकुलेशन होता है, सारा डिस्कशन होता है। ठीक है सिरसा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अपनी बात 10 सेकंड में खत्म कीजिएगा, फिर मैं ईशान के पास जाता हूं। नौकरी का डिटेल दे दें जाने से पहले। जो आपकी गारंटियां ना, सारी गारंटियां याद दिला देता हूँ। ये सारी वही गारंटियां हैं जो अरविंद केजरीवाल जी ने पहले दी थी। क्या कहा था? मैं घर नहीं लूंगा, अब 100 करोड़ के शीश महल में रहते हैं, मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, अब 400 लोग साथ में सुरक्षा में चलते हैं। मैं तो कभी जहाज में तो टूटी गाड़ी में जाता हूँ। उसके बाद भी दिल्ली की जनता ने उनको चुना भाई, उसके बावजूद दिल्ली की जनता ने देखिए हाँ तो छलावा चल जाता है ना, झूठ और फ्रॉड चल जाता है। एक बार मैं तो कह रहा हूँ चला उनका, लेकिन अब आगे देखिए पंजाब में भी ये झूठ और योजनाओं की बात हो रही है। आप दिल्ली के लोगों के लिए क्या योजना ला रहे हैं उस पे मैं आऊंगा इस पर, मैं आऊंगा इस पर। इनसे पूछेंगे, सिरसा जी से पूछेंगे दिल्ली के लिए, दिल्ली वालों के लिए क्या है भारतीय जनता पार्टी के पास। लेकिन ईशान से यहाँ पूछना जरूरी है। ईशान, आप तो साथ में चुनाव लड़े हैं लोकसभा का भाई। अब मुझे ये बताइए कि विधानसभा चुनाव में भले आम आदमी पार्टी से मनमुटाव हो गया हो, रास्ते न मिलते हो, मनभेद हो चुका हो, लेकिन उसके बावजूद आप फ्रॉड क्यों कह रहे हैं केजरीवाल साहब की स्कीम को, जबकि रीना गुप्ता जी का दावा है कि जो कहा है वो किया है? अनुराग जी, सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात पे जवाब दे देता हूं जो आपने कहा कि हमने लोकसभा चुनाव साथ लड़ा था और उसके बाद हम विधानसभा में अलग अलग हो गए। तो उसके लिए मेरे पास केजरीवाल जी के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए केवल 2 ही लाइनें हैं, और वो ये लाइनें हैं कि रहबर मेरे कारवां के तुम हो नहीं सकते, रहबर मेरे कारवां के तुम हो नहीं सकते, रहजनों से भी बुरी तुम्हारी आदतें हैं। तो उनकी जो झूठ बोलने की आदत है और जो उनकी दिल्ली की जनता के साथ फ्रॉड करने की आदत है ना, वो बड़ी पुरानी आदत है। तो हम उनका साथ चाहते भी नहीं है। तो हम इंडिपेंडेंटली लड़ेंगे और उसी तरह से दिल्ली को बनाएंगे जिस तरह से शीला दीक्षित जी ने पहले दिल्ली को छोड़ के गई थी। अब आइए दूसरी बात पे। देखिए, हम ऑलमोस्ट सब यहाँ पर हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, सिर्फ सिरसा साहब जी को छोड़ के, और उसमें भी मेरे को लगता है सब चीजें लगभग कॉमन है, कुछ चीजें ज्यादा अंतर नहीं है सिखों में भी और हिंदुओं में भी। जन्म से लेकर मृत्यु तक जो पंडित होते हैं वो धर्म कर्म के काम करने के लिए अपना हमारे जितने भी धर्म कर्म के काम है वो करवाते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक। ये बात रीना जी ने मेरी कही।
अब उनका आप अनादर करना चाहते हैं कि मुझे पहले ये बताइए, इसमें एक ठोस प्लान इस तरह का होना चाहिए था कि दिल्ली में इतने रजिस्टर्ड मंदिर हैं, हर मंदिर में इतने पुजारी हैं, इतने पुजारियों के 18,000 अगर वेतन होगा तो 18,000 को उससे मल्टीप्लाई करिए तो महीने में इतना खर्चा आएगा, साल में कितना खर्चा आएगा, ये सब क्या स्पष्ट नहीं करना चाहिए था अरविंद केजरीवाल जी को जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। दूसरी बात रीना जी ने यहां पर बोली कि दिल्ली सरकार ने, यार कि अरविंद केजरीवाल जी ने, क्योंकि ज्यादातर तो वही मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने सारे वादे अपने पूरे किए। मोहल्ला क्लिनिकों की क्या हालत है आज, ये सब जानते, खस्ता हालत में है। गुड गवर्नेंस के नाम पर ये लोग आए थे, उसके बाद 526 करोड़ रुपए इन्होंने विज्ञापन पे, अपने सरकारी विज्ञापनों के बढ़ा दिए, ये सबको मालूम है, 26 करोड़ रुपए से। नए स्कूल्स बनाने का इन्होंने वादा किया था, इन्होंने वादा किया था कि 500 नए स्कूल बनाएंगे। कितने बनाए इन्होंने? 5 नए स्कूल बनाए, बाकी सब शीला जी बना के गई थी। उनको लीपा पोती करने का, उसमें पेंट करने का काम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने किया। दिल्ली को इन्होंने बोला था कि आपको जो टैंकर माफिया है, टैंकर माफिया से मुक्ति दिलवाएंगे। हमने देखा अनुराग मुस्कान जी कि कुछ समय पहले दिल्ली में किस तरह का मैला पानी आ रहा था और लोग उसको पीने पे बेचारे, उनको पीना पड़ रहा था वो मैला पानी, कैसे करके। यमुना नदी के लिए उन्होंने वादा किया था, मां यमुना को। अरे इसे तो केजरीवाल पानी पी के ठुकरा चुके हैं, खारिज कर चुके हैं इस आरोप को। तो अरे अनुराग मुस्कान जी, अगर आज केजरीवाल जी मेरे साथ जाके या रीना गुप्ता जी मेरे साथ जाके कि यमुना में किसी भी तट से, यमुना के किसी भी घाट पे जाके मेरे साथ अगर जल आचमन कर लेंगे वो मुझसे पहले, तो मैं उनके साथ करूंगा। मैं ये उनको खुला चैलेंज देता हूं। पहली बात तो महिला सम्मान की इन्होंने बात करी। महिला सम्मान में दोनों ही पार्टियां फुटबॉल खेल रही है, बीजेपी भी खेल रही है और आम आदमी पार्टी भी फुटबॉल खेल रही है। आज दिल्ली में प्रतिदिन 3 रेप होते हैं और 10 अपहरण होते हैं। दिल्ली पुलिस किसके अंतर्गत आती है? होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, जो कि बीजेपी के पास है इस समय। अब आइए दूसरी बात पे, इन्होंने पंजाब में, हाँ महिला सम्मान पे दूसरी बात पे, इन्होंने पंजाब में वादा किया था कि 1,000 रुपए मिलेंगे प्रति महीना हर महिला को। क्या वो मिलने लग गए हैं? लगभग 3 साल निकल गए आपकी सरकार के, सिर्फ 2 साल बचे। क्या वो वादा पूरा कर पाए? नहीं कर पाए। आप आइए दूसरी बात पे। इसके बाद टेम्पररी टीचर का इन्होंने वादा किया था कि उनको हम परमानेंट करने का काम करेंगे। मुझे ये आंकड़े के साथ बताइए कि आपने कितने टेम्पररी टीचर को परमानेंट करने का काम किया। तो देखिए, ये जो फर्जीवाड़ा केजरीवाल जी कर रहे हैं, इसीलिए दिल्ली की जनता उनको फर्जीवाल के नाम से अब जानने लगी है और फर्जीवाल के नाम से ही उनको संबोधित करने लगी है। अच्छा ईशान, समझ आ गया है कि उनसे जी। अच्छा ईशान, लेकिन आपने कहा 18,000 रुपए में क्लियरिटी नहीं है कि पुजारियों और ग्रंथियों को कैसे दिए जाएंगे। जब राहुल गांधी ने 8,500 रुपए की घोषणा की थी तब क्लियरिटी तो उसमें भी नहीं थी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि पुजारियों और ग्रंथियों के लिए या मौलवियों और मौज्जिनों के लिए कांग्रेस पार्टी क्यों कोई स्कीम नहीं ले आती? आपको इतना डर आम आदमी पार्टी से क्यों लग रहा है? क्लियरिटी के साथ आप ले आइए। अनुराग जी, अभी हमारा घोषणा पत्र आना बाकी है। पहली बात तो घोषणा पत्र जैसे जैसे हमारा आएगा, हम लोग कोई हवाई काम नहीं करते भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की तरह। हम लोग ये देखेंगे कि दिल्ली के एक्सचेकर पर ज्यादा बोझ भी ना पड़े और कैसे हम दिल्ली को वापस वो लहलहाती हुई दिल्ली बना सकते हैं, वो ग्रीन दिल्ली बना सकते हैं जिसके लिए दिल्ली जानी जाती थी, जिसको स्वर्गीय शीला दीक्षित जी ने निर्माण करने का काम किया था। ठीक है।